जय श्री कृष्णा। आज ना मैं ये थोड़ा सा पीछे का बताने लगी हूँ, क्योंकि ना बस कुछ जब मुझे कोई कुछ कहता है ना तो मेरा मन करता है कि बस इसमें सब कुछ श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो अगर कोई कुछ कहता है ना तो शायद ये उन्हीं का संदेश है, और बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी पूर्ण रूप से हर बात सुन सकूं। तो हमने तृतीय स्कंद में पढ़ा था विदुर जी एवं उनकी पत्नी सुलभा के बारे में। प्रेम के वशीभूत हो श्री कृष्ण का विदुर जी के घर आगमन, दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान, विदुर जी का तीर्थयाटन, उद्धव और विदुर जी की भेंट। इसमें हमने तीर्थों का महत्व पढ़ा था। हमने देखा था कि तीर्थ में जाके कैसे करना चाहिए, और विदुर जी और उनकी पत्नी जो सुलभा थी उसके बारे में बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि कैसे वो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और कैसे उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन होते थे और श्री कृष्ण स्वयं उनको मिलने आए। फिर हमने उद्धव और विदुर जी की भेंट पढ़ी थी। उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण लीला वर्णन पढ़ा था। विदुर जी का मैत्र ऋषि के आश्रम में आगमन, मांडव्य ऋषि की कथा, विदुर जी का प्रश्न। मांडव्य जी की कथा आप सबको पता होगी कि कैसे उनको सूली वो जो दंड मिला था, और फिर विदुर जी जो यमराज के अवतार हैं। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि कश्यप ऋषि और दिति की कथा, दिति का गर्भधारण, जय विजय की संकादिक का शाप, जय विजय और स्वर्ग का पतन, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म। फिर हमने प्रहलाद के बारे में पढ़ा था, हिरण्याक्ष के साथ वारा भगवान की युद्ध एवं हिरण्याक्ष वध, कंदर्म ऋषि एवं देवहूति का वृत्तांत, कदर्म ऋषि की तपस्या और फिर भगवान का उन्हें दिया गया वरदान, कदर्म और देवहूति का विवाह, श्री कपिल भगवान का जन्म, देवहूति का प्रश्न, श्री भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान, भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन और देवहूति का तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। ये सब हमने पढ़ा था तृतीय स्कंद में, और ये सारी कथाएं जो भी इनके साथ थी वो सब विस्तार पूर्वक उसमें बतलाई गई थी। फिर हमने चतुर्थ स्कंद में पढ़ा था किरात्मक ज्ञान की आवश्यकता और 4 पुरुषार्थ एवं 7 शुद्धियां, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के बारे में, सती का पिता यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह, शिव और सती के बारे में हमने बड़े विस्तार पूर्वक कथा जानी थी। और हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार 5 तत्वों और 7 चक्रों से बना हुआ है, हमने उन 7 चक्रों के बारे में थोड़ा सा जाना था और 5 तत्वों के बारे में जाना था। फिर हमने जाना था दुवाख्यान, अंग, बेन एवं पृथु चरित्र, पृथु की वंश परंपरा, रुद्र गीता एवं नारद जी का ब्रह्मविद्या का उपदेश। फिर हमने पढ़ा था स्वामी विद्यारण्य पर माता गायत्री की कृपा का प्रसंग, प्रचेताओं का भगवान का वरदान एवं नारद जी का उद्देश्य। तो अब हमारा पंचम स्कंद शुरू हो चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्वाचिति अप्सरा, प्रियव्रत चरित्र। फिर हम पढ़ेंगे नाभि एवं विश्व चरित्र, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, भरत चरित्र, 6 वस्तुओं में माया, सूर्य नारायण की महिमा, भरत जी का मृग एवं मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में जन्म, फिर जड़ भरत और राहुगण, फिर राजा राहुगण को भरत जी का उपदेश, भारतवंशी राजाओं, भारतवंश के उपास्य देवों एवं सप्तखंड पृथ्वी ग्रह के स्थित सप्त पाताल लोकों एवं नरलोक का उल्लेख। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बस अब आज हम आगे का शुरू करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा के किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर के भजन में रहकर ही भजन करो। जीव प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए वन गामन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद नहीं करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहां संसार बसाया। भरत जी वन में भटक गए थे। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर भक्ति की थी। इसलिए भक्ति करने में ऐसा है कि भक्त जो है प्रभु स्वयं ही उसे पहचान लेते हैं, जैसे कि जड़ भगत
प्रहलाद जैसे कि ध्रुव को पहचाना था। भागवत सभी के लिए एक है, परंतु भागवत का फल सबके लिए अलग अलग है। जो इसे जिस रूप में सुनता है और जो वक्ता के लिए जैसे भाव रखता है, ये भी उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए मैं एक बात तो आज तुम्हें अवश्य समझाता हूँ कि कथा सुनते समय तुम्हें अपने मन को अवश्य साधना चाहिए। गृहस्थ के लिए, गृह त्यागी के लिए भी भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन दिया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य ही प्रभु की प्राप्ति है। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भक्ति की, जबकि घर की में भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास की भक्ति ना कर सके। मनुष्य कहीं भी पंच विषय के साथ ही आएंगे। घर में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद का आदर्श दृष्टि का समक्ष रखो तो वनवासी होकर भक्ति करनी है, तो भरत जी का जीवन में लक्ष्य रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जानते तो हर कोई है, परंतु कभी भी कोई इसे साधने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता। इन विकारों को जो वश में करता है वही साधु है। इन विकारों को वश में करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए तुम्हें अपने मन को साधना पड़ता है, और यही सबसे बुरा कार्य है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन्हें 6 शत्रुओं को, विकारों को हराना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर को जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु इसके लिए स्वयं को साधना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तुम इन्हें साध सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को बदलने की आवश्यकता है। सुखी होना है तो 40वें वर्ष में संसार और व्यवहार को धीरे धीरे त्याग करने लगो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों का और खुद का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। मैं एक बात अवश्य कहता हूँ कि ये मत सोचो कि भक्ति बूढ़े होने पर करोगे। बूढ़े होने पर तो आज तक कोई भी भक्ति नहीं कर सका। मैंने तुम्हें पीछे भी ये बतलाया था कि जब मनुष्य कुछ करता है तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि धन भी अपने भविष्य के लिए ही जमा करता है। तो फिर भक्ति ये कैसे सोच सकता है कि मैं अंत में करूंगा और अंत में ही परिणाम भी मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी राज्य प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन एक बात याद करो, विवाह में फंसने के बाद पूर्ण रूप से गृहस्थी मत बन जाना। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करके परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म में बीजारोपण ना हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति नहीं दिलाता। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित रहता है, वह वासना नहीं रखता है, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया, उसके घर बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत ने पश्चात अग्निवर्ग से शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके पूर्व में वासना बाधाएं उपस्थित करती रहती थी। चित्त में रहने वाले पूर्व जन्म की वासना से पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों का मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहती है। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा, किंतु तूने आज तक कितना सुख उपभोग किया है, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई है। जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषय इच्छा नष्ट नहीं होगी। अगर हम चाहें तो हम अपने कर्मों से स्वयं को बदल सकते हैं, परंतु आज का मनुष्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय इच्छा नष्ट हो जाती है। संसारिक विषयों में जब तक हमारी रुचि रहेगी तब तक ना तो हम ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं और ना ही भक्ति मार्ग पर। संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, अपितु इसका मतलब ये है कि तुम आने वाले जीवन के लिए संग्रह करना छोड़ दो। पूर्वाचिति सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निर्वृत्त होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना पूर्वाचित है। एक बात याद रखो, जितने भी जन्म हमने भोगे हैं उन जन्मों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंतर भीतर मन में फंसा रह ही जाता है। अग्निवर्ग राजा पूर्व चित्त में फंसे हुए हैं। अग्निवर्ग के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र में ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन
किस प्रकार होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म लिया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बनाना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते, मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विश्व सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए, ये बताने के लिए ऋषभदेव जी ने सभी संगों और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन, ध्यान और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभदेव जी ने नग्नावस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं और बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर को पीटा गया है, अपितु आत्मा को नहीं। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठा हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत ही कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंतर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंतर पानी है, तब तक वह एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में तब तक रस है जब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं आता। नाम रूप को मोह तब तक नहीं छूटता जब तक वह आत्मा की देह को भिन्नता को समझ नहीं पाता। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने यदि संसारिक विषयों में मोह होगा तो तुम ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ज्ञानी पुरुष बनना नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है प्रभु को मिलने के लिए स्वयं को आगे बढ़ाना। किसी भी वस्तु का संग्रह ना करो। ये मनुष्य जन्म तप के लिए है। ये मनुष्य तुम्हें जब जन्म ऐसा मनुष्य देह का मिल जाता है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे कार्य किए जाए जो कि जगत की भलाई में लगे, और फिर हमें अगले जीवन के लिए अपने आप को साधना चाहिए। कामियों का संग नरक द्वार है। इसे मृत्यु स्वरूप संसार में फंसे हुए अन्य लोग जो उद्धार करण में मांगते हैं, वे गुरु नहीं है। एक बात आज मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मनुष्य गुरु, स्वजन, माता पिता होने के लिए अपात्र है। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बतलाई गई हैं। शुभेच्छा, स्वचारणा, तनु मानसा, सत्वापति, अंश शक्ति, पदार्थ भाविनी और तरु यज्ञ। शुभेच्छा यानी आत्म कल्याण के हेतु क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर अपने शास्त्रों के अध्ययन करना। सुविचारना, सदगुरु कथित उपदेशों और वचनों का मनन करना, चिंतन करना। मनन और चिंतन जब तक हम किसी चीज का बार बार नहीं करते ना, तब तक उसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तनु मानसा, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सत्वात्पत्ति, उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार। पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति सत्व ज्ञान है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। अंश शक्ति, चित्त विषयक परमानंद और नित्य उपरोक्ष ऐसी ब्राह्मतब भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार आसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता है, अतः इसका नाम असंगति है। पदार्थ भाविनी, पदार्थों की दृढ़ अप्राप्ति होनी। तयुर्ज्ञा, तीनों अवस्था से मुक्त होना। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्म रूप अखंड जाने, यही अवस्था तरुज्ञा है। एक बात मैं भागवत पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये अवश्य ज्ञान करवाना चाहता हूँ कि वक्ता जब तक इसे बार बार नहीं पढ़ता तब तक श्रोता इसे समझ नहीं पाता, परंतु श्रोता को चाहिए कि जब वह इसे सुने तो बार बार इसका चिंतन मनन करना चाहिए। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाएं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन कराती हैं। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने के लिए जड़ चेतन की आवश्यकता होती है। ऋषभदेव जी ने ऐसी दशा प्राप्त कर ली थी कि उन्होंने इन 7 की 7 भूमिकाओं के पर ज्ञान अर्जित कर लिया था। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वह इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। बोलने की इच्छा ना हो इसलिए मत बोलो। ऋषभदेव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य ने आए संसारिक विषयों के प्रति अरुचि ना हो जाए तो प्रभु शक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य ना जगे तब तक भक्ति का भी आरंभ नहीं होता। आंख की शक्ति परमात्मा देता है,
तो फिर मन और बुद्धि की शक्ति भी वही देता है। परंतु हम अपनी आंखों को ना तो अच्छे कार्यों को देखने के लिए उकसाते हैं और ना ही मन और बुद्धि को प्रभु चिंतन में लगाते हैं। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए, वह अग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। एक बात याद रखना, तुम मर सकते हो, तुम्हारी देह को भी जलाया जा सकता है, परंतु तुम्हारी आत्मा कभी भी नहीं मर सकती। ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भरतखंड पड़ा है। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत है। उनके संग में सभी भगवत भाव जागता था। वे ऐसे थे, जहाँ पे भी बैठते थे भगवत भाव को जगा ही देते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वे महावैष्णव होने पर यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख्य है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते थे। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो ही आनंद होगा। अगर हम ये सोचे कि प्रभु को हम अपने अच्छे कर्मों का भागीदार मत बनाएं, केवल बुरे कर्मों का भागीदार बनाएं, तो ये सोच मूर्खता ही सोच के समान है। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने का हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। और एक बात याद रखना, अगर हम प्रभु को अपने सारे अच्छे कर्म अर्पित कर देते हैं तो प्रभु प्रसन्न ही होते हैं। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए गए कर्मों का पुण्य प्रभु को दे सकोगे। परंतु आजकल के तो लोग ऐसे हैं जो पुण्य तो प्रभु को नहीं देते, अपितु अपने पाप बार बार प्रभु को सुनाते हैं और फिर उनके लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। कर्म करो किंतु फल के उपभोगी इच्छा मत रखो। कल आगे पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा।